आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के अध्याय 1 जो प्रश्नावली है 1.2 प्रश्नावली 1.1 हम लोग सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद कुछ इंट्रोडक्शन था प्रश्नावली 1.2 के लिए, तो उसको हम लोग पिछले लेक्चर में अच्छे से समझे थे। तो अब उसके बाद आइए हम लोग प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताया था कि मैपिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्रतिचित्रण के प्रकार हम बताए थे कि 4 तरह के होते हैं। पहला होता है 1-1 या उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं या फिर उसको इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बताए थे कि मैनी वन होगा। मैनी वन अर्थात एक फलन कहिए या फिर प्रतिचित्रण कहिए, एक ही बात है। तीसरा था ऑन टू को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, सर्जेक्टिव मैपिंग या सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, उसके बाद चौथा था आप लोगों का इनटू मैपिंग। इनटू मतलब आच्छादी। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए थे। तो उसके बाद आइए फिर अब हम लोग जानते हैं इन्हीं परिभाषाओं पे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो प्रश्नावली है हमारी 1.2, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 के जो पहला क्वेश्चन है, तो आइए उसको देखते हैं। हालांकि एग्जाम्पल्स हैं, इस प्रश्नावली से रिलेटेड कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपके बुक में, बट ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सब नॉर्मल है। एक दो आप प्रश्नावली के क्वेश्चन आप समझ लीजिए, सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स आप अपने से सॉल्व कर लो, कोशिश कीजिएगा, सब सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं। हालांकि हम पहले तो एग्जाम्पल्स बताते हैं, उसके बाद प्रश्नावली बताते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्नावली ही सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम्पल्स आप लोग अपने से देख लीजिए सब, ठीक है, और उसको उम्मीद है बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है इसका, वो कह रहा है कि कोई फंक्शन दिया है और वो फंक्शन डिफाइन है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पे, जिसको यहाँ पे R स्टार से डिनोट किया गया है। ठीक, R स्टार में एक फंक्शन दिया गया है और R स्टार पे कुछ प्रतिबंध लगा दिया है, कुछ कंडीशंस दे दिया है कि R तो होता है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, अब वो चाहे निगेटिव हो, -1, -2, -3 हो, चाहे 1, 2, 3 हो, पॉजिटिव संख्या हो, चाहे डेसिमल में हो, 1.1, 1.2 इस तरह से, या क्वोशेंट और क्या बोलते हैं, अंश और हर के रूप में कोई रेशनल नंबर दी गई हो, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो R स्टार लगा करके एक कंडीशन दे दिया है कि जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है इसमें ऋणेतर रहेगी, मतलब ऋण के इतर वास्तविक संख्या होगी, अर्थात नॉन निगेटिव रियल नंबर्स होंगे। नॉन निगेटिव मतलब जिसमें निगेटिव वाली संख्या ना हो, सिर्फ इसमें पॉजिटिव संख्याएं दी गई हैं, और इस पॉजिटिव संख्याओं पे जो है ये फलन परिभाषित किया गया है। तो आप इसको जांच कीजिए कि ये फंक्शन क्या हमारा इंजेक्टिव है, अर्थात क्या 1-1 है। फिर जांच कीजिए क्या ये सर्जेक्टिव है या ऑनटू फंक्शन है, ठीक, या फिर मैनी वन है या फिर इनटू है, क्या है ये सिद्ध करने के लिए पूछा है। तो इसको सिद्ध करने से पहले एक पॉइंट और आपको बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि कभी कभी पूछ लेता है कि ये फंक्शन देगा और पूछ लेगा कि क्या यह फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव तो बाइजेक्टिव कोई अलग कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ अलग से कुछ नहीं है इसमें करना। इसमें क्या करना है कि अगर उसको चेक करना है
कि अगर वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, अगर इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव हो जाए, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव हो जाए तो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। जैसे हम रिलेशन में पढ़े थे कि अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो जाए तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते थे। उसी तरह से यहाँ पे अगर कोई फंक्शन जो है इंजेक्टिव और साथ साथ सर्जेक्टिव हो जाए तो उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। बस, और कुछ नहीं इसमें। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखिए। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। एक तो ये है, ठीक, कि फंक्शन जो है वास्तविक संख्या, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं से ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं तक परिभाषित है, ठीक। यह फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार है। हाँ, एक तो ये है, और इसके बाद इसी का एक बी पार्ट है। इस क्वेश्चन में एक दूसरा भाग है जो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये दूसरा भाग ये है, यदि प्रांत को जो है n से बदल दिया जाए, अर्थात फिर दूसरा सिद्ध करना पड़ेगा, यह फ्रॉम समुच्चय n टू आर स्टार, ठीक। एक तो ये है फंक्शन आर स्टार से आर स्टार के लिए, और दूसरा फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर से वास्तविक संख्याओं के लिए, एक वो है, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम इसको मैप के थ्रू अर्थात दो सेट्स ले करके उस समझाते हैं, उसके बाद फिर कैसे इसको एग्जाम्स में लिखते हैं, या फिर इस तरह से इसको कोई रीजन दे करके, कोई आर्गुमेंट दे करके हम किस तरह से इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम जो आर स्टार दिया है, दो समुच्चय ऋणोत्तर वास्तविक संख्या हम ले लिए हैं, 1 2 3 4 इस तरह से हैं। इसके अलावा चूँकि वास्तविक संख्या है तो इसमें 1/2 1/3 1/4 इस तरह से सारी संख्याएं आएंगी, ठीक। वही चीज़ सेम इसमें होगा, इस सेट में। तो फंक्शन जो है इससे आर स्टार से आर स्टार में डिफाइन किया गया है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पूछा है कि क्या पूछा क्या ये फंक्शन एकैकी तथा आच्छादक है। तो एकैकी के लिए क्या है, एकैकी की डेफिनेशन आप लोग पढ़े थे। एकैकी फंक्शन वह फंक्शन होगा कि डोमेन, किसी फंक्शन के डोमेन जो होता है, डोमेन के सारे अवयव, डोमेन का प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन्स, डोमेन के हर एक अवयव जो है को डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए, तभी जो है इनटू फंक्शन होगा, किसी न किसी यूनिक अवयव से। हाँ, डोमेन के हर एक अवयव को डोमेन के किसी न किसी यूनिक अवयव से, एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए। ये नहीं कि इधर का कोई 4 है तो इससे भी संबंधित हो जाए, इससे भी संबंधित हो जाए, इससे भी संबंधित, ऐसा नहीं। तो फिर ये जो है ये पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं होगा अगर इस तरह से परिभाषित होता है तो, ठीक। दूसरी बात कि अगर ये जो है 4 दिया गया है, 4 2 से परिभाषित हो गया, या फिर 1/2 भी अगर 2 से परिभाषित हो गया, इस तरह से डोमेन का कोई अवयव, अगर डोमेन के कोई अवयव, अगर कोई 2 अवयव अगर को डोमेन के एक ही अवयव से परिभाषित वो संबंधित हो जाए तो फिर वो मैनी वन हो जाएगा, वन नहीं होगा। और हमें यहाँ पे एकैकी सिद्ध करना है। तो एकैकी के लिए हमें इस तरह से सिद्ध होना चाहिए, इस तरह से एलिमेंट्स मिलने चाहिए, एक का एक से होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर हम इस तरह से पा जाएं कि डोमेन के 2 अवयव कोडोमेन के एक अवयव से संबंधित हो जाए, इस तरह से मिल जाए, तब फिर वो जो है मैनी वन हो जाएगा, ठीक। तो आइए इसमें चेक करते हैं। यहाँ पे डोमेन्स का एलिमेंट्स हम एक लेते हैं, तो एक के लिए चेक कीजिए, फंक्शन परिभाषित है
एफ इजकल टू 1/x। ठीक, तो अगर एफ एक्स इजकल टू 1/x में अगर हम 1 रखते हैं तो क्या निकल के आएगा, जब 1 निकालेंगे तो आएगा 1/1 इजकल टू 1। तो 1 का 1 से संबंध हो गया। ठीक, 1 का इमेज 1 हो गया। दूसरा चेक कीजिए, अगर हम 2 रखते हैं एफ एक्स में, अगर हम 2 रखते हैं तो एफ टू इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। तो ये दूसरा जो भी है प्रांत का एलिमेंट्स 2 लीजिए तो जो है 1/2 से हो जाएगा। ठीक, 1/2 आ रहा है तो 1/2 इसका इमेज बन रहा है 2 का। ठीक, अब उसके बाद और एक बार हम इसको ले लेते हैं, 1/2 को ले लीजिए। जब 1/2 को लेंगे एफ एक्स में 1/2 रखेंगे तो एफ 1/2 इजक्वल टू आ जाएगा 1/1/2, ये हो जाएगा 2। ठीक, जब 2 हो जाएगा तो इसका मतलब 1/2 जो है वो इधर 2 से रिलेशन स्थापित कर लेगा, अर्थात 1/2 का इमेज जो है कोडोमेन में 2 बन जाएगा। ठीक, अर्थात इधर हम इसी तरह से और बहुत सारे एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स का अगर हम इमेज निकालेंगे तो डोमेन के हर एक एलिमेंट्स का अगर हम कोडोमेन में इमेज निकालेंगे तो कोडोमेन में एक और केवल एक ही इमेज आएगा। मतलब ऐसा कोई कोडोमेन में एलिमेंट्स नहीं होगा जो डोमेन के 2 एलिमेंट्स के इमेज होगा। समझ रहे हैं ना? हमारा कहने का मतलब कि अगर हम इस फंक्शन में, अगर फंक्शन के डोमेन में अगर 2 एलिमेंट्स लेते हैं x1 और x2, 2 अगर डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, अलग अलग सदस्य लेते हैं, अलग अलग अवयव लेते हैं कोडोमेन में, और उसका जब हम इमेज निकालते हैं या f निकालते हैं या f1 और या f2 निकालते हैं, ठीक, तो ये दोनों जो इमेज निकल के आ रहे हैं वो एक ही नहीं निकल के आ रहा है, अलग अलग निकल के आ रहे हैं। अर्थात अगर हम x1 और x2 दोनों अलग अलग एलिमेंट्स लेंगे डोमेन में तो उसके जो इमेज निकलेंगे f1 और f2 ये भी अलग अलग होंगे। ठीक, पहली बात। और यदि f1 और f2 जो इमेज हैं कोडोमेन में, जो इमेज निकल के आ रहा है f1 और f2, अगर इसको हम इक्वल मान लेंगे कि ये दोनों सेम है, अर्थात 1/2 अगर हम दोनों सेम ले लेते हैं, ठीक, नहीं समझ रहे? देखिए, अगर हम कोडोमेन में जो डोमेन के अवयवों का इमेज जो निकल के आ रहा है, प्रतिबिंब, हम जो f1 और f2 दो अलग अलग प्रतिबिंब को अगर हम सेम दिखा दे रहे हैं कि ये दोनों प्रतिबिंब सेम हैं, तो इसका मतलब कि ये जो दोनों एलिमेंट्स थे वो भी सेम हो जाए, तब तो जो है फंक्शन क्या कहलाएगा, 1/1 कहलाएगा। अर्थात इधर जो है कोडोमेन के 2 अवयव अगर सेम हो जाएंगे, 2 प्रतिबिंब जो है अगर सेम हो जाएंगे, तो डोमेन के भी दोनों एलिमेंट्स सेम होना पड़ेगा, तब जो है फंक्शन 1/1 हो जाएगा। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। हम मान लिए कि माना प्रांत आर स्टार में दो भिन्न भिन्न संख्याएं x1 और x2 इस प्रकार हैं। हमने ये माना कि जो फंक्शन का डोमेन है आर स्टार, उसमें दो भिन्न भिन्न संख्याएं x1 और x2 इस प्रकार से हैं कि जिनके प्रतिबिंब f1 और f2 हैं। जाहिर सी बात है, अगर इसके एलिमेंट्स x1 और x2 होंगे, x1 और x2 होंगे, तो उसके प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, फंक्शन लग जाएगा, f1 और f2 हो जाएगा। ठीक, ये तो इतना हुआ। अब यदि f1 इक्वल टू f2, अगर ये दोनों इमेज हम सेम कर दे रहे हैं, बराबर कर दे रहे हैं, तो अगर सेम इमेज सेम हो जाएगा तो इसका मतलब दोनों अवयव भी जो है सेम होने चाहिए। ठीक, सॉरी।
इसका मतलब दोनों एलिमेंट्स भी सेम हो जाने चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे f(x1 = f(x2) लिया, तो हमें लास्ट में रिजल्ट आ जाना चाहिए x1 = x2। अगर इस तरह आ जाता है तो फिर हम ये बोल देंगे कि ये फंक्शन जो है एक ही। आइए चेक करते हैं। f(x1 = f(x2), तो हम जो है इसका मान रखते हैं 1/x में। 1/x1 = 1/x2, इसका मतलब यही ना होगा। फंक्शन का मान वैल्यू निकालेंगे तो 1/x यहाँ पे रख देंगे 1/x1 = 1/x2। तो जब 1/x1 और 1/x2 जो है बराबर हो गया, जब बराबर हो गए इसका मतलब तिर्यक गुणा कीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो हो गया x2 = x1। अर्थात हमने क्या सिद्ध कर दिया कि अगर डोमेन के दो एलिमेंट्स के प्रतिबिंब अगर सेम हैं तो वो एलिमेंट्स भी दोनों सेम होंगे। हमने ये सिद्ध कर दिया और ये प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब कि फंक्शन क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं कि यदि दो अलग अलग संख्याओं x1 और x2, यदि दो अलग अलग संख्याओं x1 और x2 के प्रतिबिंबों इमेजों को, दो अलग अलग संख्याओं के इमेजों को f(x1 और f(x2) को बराबर करते हैं, हम अगर बराबर करते हैं तो वे दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं। मान के तो हम चल रहे थे कि x1 और x2 अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन जब हम प्रतिबिंबों को बराबर कर देते हैं तो संख्याएं भी बराबर निकल के आ जाती हैं। कंट्राडिक्शन मिलता है हमको। इसका मतलब कि दिए गए फलन जो है f(x = x1/x के प्रांत r के हर एक अवयव के लिए फलन के सह प्रांत r' में, मतलब प्रांत के हर एक अवयव के लिए सह प्रांत में एक अद्वितीय f प्रतिबिंब जो है विद्यमान है। ठीक, इसलिए फलन f from r' to r' क्या है, एकाकी है। ये तो हुआ एकाकी के लिए। अब आइए आच्छादक देखते हैं। आच्छादक के लिए हम बताए थे कि कोई फलन आच्छादक होगा तब जब फलन के कोडोमेन में सह प्रांत में एक भी अवयव बचना नहीं चाहिए जो डोमेन के किसी न किसी अवयव का इमेज ना हो। अर्थात आच्छादक के लिए जो रेंज होगा, जो रेंज निकल के आएगा वो पूरा कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। अर्थात कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स जो है का एक न एक कोई प्री इमेज डोमेन में जरूर होगा, तब तो वो आच्छादक होगा। तो इसमें चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम कोडोमेन r' में अगर हम एक लेते हैं तो एक के लिए क्या डोमेन में कोई ना कोई अवयव उपस्थित है जो जिसका इमेज एक हो, तो हाँ आप कहेंगे एक है। दो लीजिए, तो दो के लिए क्या प्री इमेज डोमेन में उपस्थित है, तो आप कहेंगे हाँ 1/2 है जिसका यह प्रतिबिंब 2 होगा। 1/2 है जिसका यह प्रतिबिंब 2 है। 3 को ले लीजिए, 3 को अगर लेंगे तो क्या 3 के लिए कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो जिसका यह प्रतिबिंब 3 हो, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 1/3 है। ठीक, इसी तरह से आप चेक कर लेंगे। अगर इधर वो तो ही पूर्णांक जितनी थी उनकी अगर अंश और हर वाली देखिए 1/2 देखिए, तो 1/2 के लिए इसमें भी जरूर मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा जिसका इमेज जो है 1/2 होगा। 1/5 लेंगे, अगर 1/5 लेंगे कोडोमेन में, तो इसके लिए हमें डोमेन में 5 मिल जाएगा। 5 का f(x) अगर लेंगे तो 1/5 आएगा। फलन का मान जो है यहाँ पे जो x है उसी की वैल्यू रख दीजिए, तो इधर भी रखेंगे तो 1/5 आ जाएगा।
वही फलन का मान होता है, इमेज होता है। तो उसके लिए भी आप इसमें 50 ले लेंगे, कोडोमेन में कोई एलिमेंट्स 50 लेंगे तो डोमेन में 1/50 जरूर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स के लिए डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज अवश्य है। अर्थात ये क्या है, फलन आच्छादी है, ऑनटू है। तो वही चीज यहाँ पे देखिए, आच्छादक के लिए हमने y बिलोंग्स टू आर स्टार मान लिया सह प्रांत के लिए। यहाँ पे जो y मान रहे हैं ये आर स्टार सह प्रांत का अवयव मानेंगे कोडोमेन का। तो हमने मान लिया कि कोडोमेन में आर स्टार में कोई न कोई अवयव y ऐसा है, कोई न कोई अवयव y ऐसा है कि वो y जो है किसी न किसी प्रतिबिंब के बराबर होगा। यहाँ पे हम y मान लिए, यहाँ पे हम y मान लिए, y जो है किसी न किसी अवयव का यक्ष का यह प्रतिबिंब है। इधर यक्ष है, इधर y। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कोडोमेन में एक अवयव जो y है उसके लिए डोमेन में यक्ष जो है प्री इमेज जरूर है। अर्थात जो है यहाँ पे यक्ष का हम इमेज मान के चल रहे हैं y अपने से, लेकिन जब यक्ष का इमेज निकालेंगे फंक्शन के थ्रू तो आएगा एफ एक्स, आएगा ना, यक्ष का इमेज एफ एक्स होता है। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं y और आता है यक्ष का इमेज एफ एक्स, अर्थात एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा। ठीक, एफ एक्स बराबर वाई होगा। वही चीज़ यहाँ पे किए हैं, ये एफ एक्स इक्वल टू वाई। जब एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा तो हम एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए। एफ एक्स बराबर कितना होता है 1/x, चूँकि फंक्शन ही दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो एफ एक्स के लिए हम 1/x रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स है तो y इक्वल टू 1/x। इसका मतलब ये इम्प्लाइज करेगा कि x इक्वल टू 1/y, x जो इधर जाएगा y नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1/y। अब देखिए अगर x इक्वल टू 1/y आ गया तो x क्या है, y तो हम सह प्रांत में कोई इमेज मान के चल रहे थे, ठीक, कोई अवयव मान के चल रहे थे, लेकिन x जो है, x क्या है, x क्या है, x भूल गए क्या, x जो है इसमें माने थे ना, डोमेन में माने थे, और y जो है कोडोमेन में माने थे। तो x जो है डोमेन का अवयव है, y जो है कोडोमेन का अवयव है, अर्थात x का प्रतिबिंब y है। तो जब हम x बराबर 1/y निकाल लिए तो x जब डोमेन का अवयव है अर्थात 1/y भी डोमेन का अवयव है, प्रांत का अवयव है। ठीक तो x जो है इक्वल टू 1/y जो हम निकाले हैं वो प्रांत का अवयव है। तो जब ये प्रांत का अवयव है तो हम अब x की जगह 1/y रख के फलन में चेक करते हैं क्या y आ जा रहा है। 1/y रखने पर अगर y आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि जो है कोडोमेन के हर एक अवयव के लिए x में डोमेन में कोई ना कोई एक अवयव अवश्य होगा जो जिसका जो है प्रतिबिंब y होगा। देखिए हम जो है अब इस 1/y को हम इस फंक्शन में रख दे रहे हैं, एफ इक्वल टू 1/x में 1/y रख रहे हैं x की जगह पे। 1/y रखेंगे तो इधर 1/y और इधर 1/y हो जाएगा, अर्थात ये y ऊपर जाएगा तो y आ गया। देख लीजिए एफ एक्स की जगह x की जगह हम अगर 1/y रखते हैं तो इधर y आ जा रहा है, अर्थात हर एवरी y बिलोंग्स टू r, मतलब ये r जो है सह प्रांत है। सह प्रांत के सभी y के लिए, सह प्रांत के सभी अवयव y के लिए देयर एग्जिस्ट 1/y के लिए एक 1/y जो कि प्रांत में 1/y अवश्य मौजूद होगा, अर्थात
समझिएगा। सह प्रांत आर स्टार में सभी y के लिए प्रांत आर स्टार में एक 1/y अवश्य मौजूद होगा, जिसका कि यह प्रतिबिंब क्या हो, ये y हो। तो इसलिए फलन f क्या होगा, आच्छादक होगा। ठीक, ये तो रहा पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट जो है, जब डोमेन को n मान लेते हैं तो तब आइए चेक करते हैं। अगर हम जब डोमेन को n मान लेंगे तो ये जो फलन बनेगा वो n से r स्टार के लिए बनेगा। अब n में जो है केवल 1 2 3 4 जैसी संख्याएं आएंगी, 1/2 1/4 इस तरह की संख्याएं नहीं आएंगी। ठीक, इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर हैं और इधर जो है 1 2 3 4 तो हैं ही, साथ साथ 1 में जितनी संख्याएं हैं वो भी हैं। तो अब इसमें जो फंक्शन डिफाइन किया गया है उसको चेक कीजिए कि क्या वो 1 1 है या फिर ऑनटू है, इंजेक्टिव है या सरजेक्टिव है, उसको देखिए। तो अब यहाँ पे जो है अगर आप इमेज के थ्रू देखें तो जो 1 है नेचुरल नंबर के जो अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, तो उन सब के लिए एक जो f प्रतिबिंब निकल के आएगा, fx निकल के आएगा। इन सारे एलिमेंट्स के लिए जो fx निकल के आएगा, इमेज निकल के आएगा, वो तो कोडोमेन आर स्टार में जरूर मौजूद होंगे। अर्थात अगर ये एक लेंगे तो कोडोमेन में 1/1 आएगा, अगर 2 लेते हैं तो कोडोमेन में 1/2, कोई भी संख्या लीजिए उसका यह प्रतिबिंब सह प्रांत में जरूर आएगा। तो जब इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब कि ये भी जो फंक्शन है यह फ्रॉम n to r, ये क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक, लेकिन क्या ये ऑनटू है, 1 1 तो होगा, एक ही तो हो गया। अब क्या आच्छादक है, आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, आच्छादक के लिए जो है सह प्रांत के हर एक अवयव के लिए प्रांत में एक न एक जो है प्री इमेज जरूर होना चाहिए। आच्छादक के लिए सह प्रांत के हर एक एलिमेंट्स के लिए प्रांत में कोई न कोई प्री इमेज जरूर होना चाहिए। तो चेक कीजिए क्या ऐसा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आच्छादक होगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो आच्छादक नहीं होगा, वो इनटू फंक्शन होगा। तो देखते हैं यहाँ पे रियल नंबर में जितनी अंश और हर के रूप में है उन सब के लिए तो मिल जाएगा 1/2। अगर रियल नंबर अगर कोडोमेन में हम 1/2 लेंगे तब तो डोमेन में 2 आ जाएगा, मिल जाएगा। 1/10 लेंगे तो डोमेन में 10 जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर इधर जो है पूर्णांक वाली लेते हैं, जितनी है 1 से लेकर इन्फिनिटी जितनी भी है, अगर कोडोमेन में अगर हम पूर्णांक वाली संख्या लेते हैं 1 2 3 4, तो इसके लिए डोमेन में हमें प्री इमेज कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर की सेट्स है, समुच्चय है। जब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तो उसमें केवल और केवल 1 2 3 4 संख्याएं होंगी, उसमें 1/2 1/3 नहीं होंगी। तो अगर यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं, तो अगर यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं तो 2 के लिए यहाँ पे 1/2 होना चाहिए, बट ये है ही नहीं। जब नहीं है तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे किस तरह से लिखना होगा उसको देखिए। यदि प्रांत को नेचुरल नंबर के सेट्स n कर दिया जाए, डोमेन को अगर हम n कर देते हैं तो फंक्शन हो जाएगा फ्रॉम n टू r स्टार। नेचुरल नंबर की संख्याओं से प्राकृत संख्या से ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित हो जाएगा, और
की जो परिभाषा होगी एफ एक्स इक्वल टू 1/x वही होगा। तो अब यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो n है डोमेन है, डोमेन में दो अलग अलग संख्याएं मान के चल रहे हैं x1 और x2, और अगर इसके प्रतिबिंब को, इसके मान ही प्रतिबिंब कहलाता है, इमेज कहलाता है, तो इसकी इमेज को हम इक्वल कर देंगे। ठीक, अगर डोमेन के दो अलग अलग संख्याओं के प्रतिबिंबों को बराबर कर देंगे तो हमें जो है ये दोनों जो अलग अलग मान के चले हैं अगर वो बराबर आ जाएं वो संख्या तो वो 1 कहलाएंगे। तो देखिए क्या इस तरह होता है। यहाँ पे हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू मान के चल रहे हैं, अर्थात 1/x1 इक्वल टू 1/x2। यहाँ पे फिर जो है x1 इक्वल टू x2 आ गया। ठीक, इसलिए फलन जो है एफ फ्रॉम एन टू आर स्टार 1 है, एक ही है। लेकिन अनटू सिद्ध करने के लिए, अनटू के लिए सह प्रांत आर स्टार इस तरह से लिखिएगा कि सह प्रांत आर स्टार के अवयव 2 के लिए, सह प्रांत आर स्टार के अवयव 2 जो है 2 के लिए हम प्री इमेज निकालिए। एफ एक्स इक्वल टू अगर 2 करते हैं, एफ एक्स जो है इमेज जो है, एफ एक्स क्या है, इमेज है एक्स का, अगर इसको 2 करते हैं और बराबर 1/x लिखते हैं, अर्थात x इक्वल टू 1/2 लिखते हैं, अर्थात प्रांत में हमें 1/2 मिलना चाहिए। अगर हम सह प्रांत में एलिमेंट्स 2 लेते हैं तो 2 के लिए हमें जो प्रांत में 1/2 मिलना चाहिए। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 2 कर दिए, ये 2 बराबर हो जाएगा 1/x के, और ये इम्प्लाइज करेगा x इक्वल टू 1/2 जो कि सह प्रांत का एलिमेंट्स होगा, प्रांत का एलिमेंट्स होगा, क्योंकि x प्रांत का है ना, 1/2 भी प्रांत का एलिमेंट्स होगा, लेकिन 1/2 प्रांत में होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फलन का प्रांत प्राकृत संख्या है, अर्थात 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। 1/2 जो है प्राकृत संख्याओं के संचय में बिलोंग्स ही नहीं करेगा, अर्थात कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, अर्थात सह प्रांत के अवयव 2 के लिए प्रांत में कोई भी प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं होगा, और जब अवेलेबल नहीं होगा तो फिर जो क्या है, ऑनटू फंक्शन नहीं है, अच्छा तक नहीं है। ये तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए और बी दो पार्ट थे उन दोनों को। ठीक, अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर आर टू आर, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में एक जो है फंक्शन यहाँ पे परिभाषित किया गया है, जो है एफ एक्स इक्वल टू बड़े कोष्ठक में एक्स, अर्थात एफ एक्स इक्वल टू एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। अभी इसको बताते हैं। यहाँ पे दिया है फंक्शन जिसकी वैल्यू जो आएगी वो महत्तम पूर्णांक फलन, जो एफ रियल नंबर से रियल नंबर में है, ये न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है, ये सिद्ध करना है। जहाँ n जो है, जहाँ x जो है वो x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे जो दिया है फंक्शन R2R दिया है, रियल नंबर से रियल नंबर के लिए दिया है, और फंक्शन परिभाषित किया गया है इस तरह से एफ एक्स इक्वल टू बड़े कोष्ठक में x, तो इसका मतलब होता है कि महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक अर्थात x की जो भी संख्या होगी उसकी महत्तम वैल्यू ली जाएगी, उसकी महत्तम वैल्यू ली जाएगी, अर्थात महत्तम पूर्णांक क्या होता है, आइए थोड़ा इस पर बात करते हैं। महत्तम पूर्णांक इसका मतलब होता है कि अगर x का मान 1.5 हो तो इसका जो है पूर्णांक वाला भाग लिया जाए, ठीक, डेसिमल वाला नहीं, पूर्णांक वाला पार्ट लिया जाए। 1.5 है तो यहाँ पे 1 लिया जाए, ठीक।
अगर x की वैल्यू 7.3 है तो यहाँ पे जो पूर्णांक वाला पार्ट है 7 लिया जाएगा। अगर x की वैल्यू 4.8 है तो जब उसका इमेज निकालेंगे तो उसका पूर्णांक वाली वैल्यू 4 लिया जाएगा। तो मतलब कोई भी डेसिमल नंबर हो तो उसका जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इमेज निकालेंगे, प्रतिबिंब लेंगे, तो प्रतिबिंब जो है उस डेसिमल के पूर्णांक वाला पार्ट ही ले लिया जाएगा। ये होता है महत्तम पूर्णांक की वैल्यू। तो आइए अब देखते हैं जो फंक्शन आर से आर में परिभाषित है। आर में अवयव होंगे 1, -2, माइनस वाले भी होंगे, 0 भी होगा और 1, 2, 3 भी होंगे। 2 पॉइंट वाली भी वैल्यू होंगी, 2.5, 2.6, 3.8, इस तरह की ये सारी की सारी वैल्यू इसमें होंगी और सेम वही चीज़ कोडोमेन में भी होगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जो डोमेन के अवयव हैं ये, इसके लिए आप देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए डोमेन के 1 लेते हैं तो इसकी 1 की इमेज का आएगी, महत्तम पूर्णांक पे आएगा, इसकी जो इमेज आएगी वो 1 आ जाएगी। ठीक, 3 लेंगे तो 3 की जो वैल्यू आएगी, जो इमेज आएगी, फंक्शन का मान निकल के आएगा वो 3 आएगा। ठीक, अर्थात F3 अगर लेंगे तो 3 निकल के आएगा, इसमें 3 और 3 आ जाएगा। ठीक, अगर हम F के साथ पॉइंट वाली वैल्यू कोई ले लेते हैं, 5.8 लेते हैं, तो इसकी महत्तम वैल्यू लेंगे 5.8, इसका मतलब डेसिमल वाला पार्ट छोड़ देंगे, सिर्फ 5 आ जाएगा। आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे जो डोमेन का अवयव 5.8 के लिए हमें कोडोमेन में जो इमेज आ रहा है वो 5 आ रहा है, और डोमेन के अवयव 5 के लिए भी हमें कोडोमेन में जो इमेज आ रहा है वो 5 आएगा। 5 का महत्तम वैल्यू 5 आएगी। अब देखिए, अब तो ये निश्चित रूप से डोमेन को 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई। जब डोमेन के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाए तो फिर वो एक ही नहीं रह जाता। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स इसमें निकाल लेंगे कि जितनी भी पूर्णांक वाली वैल्यू होंगी, डोमेन के प्रांत की जितनी भी पूर्णांक वाली वैल्यू होंगी, पूर्णांक वाले अवयव होंगे 4, 6, 5, 2, 3, 1, जितने भी हैं उन सब का तो यही आएगा, 4, 6, 5, 2, 1, 3, यही सेम टू सेम आ जाएगा इमेज। लेकिन अगर इसी का इसी का जो है डेसिमल वाला पार्ट लेंगे, 5.2, 8.2, 1.3, 7.4 अगर लेंगे तो इसी का जो है पॉइंट वाला छूट जाएगा, वही संख्या आ जाएगी। अर्थात 2 संख्याओं के लिए यहाँ पे एक इमेज हो गया, और 2 संख्याओं के लिए एक इमेज दर्शाता है कि एक ही नहीं है, बहु एक है, मैनी वन है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये दिया है इस तरह से, तो हम मान लेंगे कि माना 2 और 2.6, हम इसको लें, आप लेंगे 3, आप कुछ भी ले लीजिए, आप 3 ले लीजिए, 3.4 ले लीजिए, या 3 ले लीजिए, 3.8 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हम ले लिए हैं माना 2 और 2.6 बिलोंग्स टू आर, और आर क्या है? प्रांत है। ये आर प्रांत है, प्रांत के हम ले रहे हैं। तो हम ये मान लिए हैं कि माना 2 और 2.6 प्रांत आर में बिलोंग्स कर रहा है, तब इसकी इमेज निकालिए F2 और F2.6 निकालिए। तो F2 निकालेंगे तो आएगा इस तरह से, और इसकी पूर्णांक वैल्यू महत्तम पूर्णांक फलन अगर निकालेंगे, महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो आएगा 2। ठीक, और 2.6 की फलन निकालिए, फलन की वैल्यू F2.6 इक्वल टू इस तरह से निकालिए, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा,
पॉइंट वाला छूट जाएगा, मैक्सिमम पूर्णांक मिल जाएगा। तो यहाँ इसमें भी 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया। तो अब आप लिखेंगे कि चूंकि फलन f के प्रांत r के प्रांत r के ही तो हम ये दोनों वैल्यू लिए हैं 2 और 2.6। तो फलन f के प्रांत r के दो अवयवों 2 और 2.6 के लिए सह प्रांत r में केवल दो ही प्रतिबिंब है। दोनों के लिए सिर्फ एक प्रतिबिंब हो गया, अतः f एकाकी नहीं है, बहुएक है। अर्थात इसके लिए भी 2 के लिए भी 2, 2.6 के लिए भी 2। जब इस तरह से हो जाए, जब इस तरह से शो करने लगे तो फिर मैनी 1 हो जाता है, बहुएक हो जाएगा। एकाकी के लिए तो ऐसे ऐसे होना चाहिए ना, इसका मतलब ये फलन क्या है, बहुएक है। अब बहुएक एकाकी तो ये तो सिद्ध हो गया कि एकाकी नहीं है। अब देखना है कि क्या आच्छादक है। तो आच्छादक के लिए आप देखेंगे कि जब फलन इस तरह से परिभाषित है कि मैक्सिमम वैल्यू लिया जाएगा, तो ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। तो इसके जितने भी पूर्णांक वाले वैल्यू होंगे सिर्फ वही इसके इमेज निकलेंगे। कोडोमेन के जितने भी पूर्णांक वाले वैल्यू होंगे 2, 4, 6, सिर्फ वही डोमेन के एलिमेंट्स के इमेज निकल के आएंगे, प्रतिबिंब। बाकी अगर इसके जितने भी पॉइंट वाली वैल्यू हो जाएंगी 2.5, 4.1, इस तरह की 1.3, इस तरह की इसमें जितने भी वैल्यू होंगे वो तो इसके किसी भी अवयव का इमेज हो रहेगा ही नहीं। इसका मतलब सारी की सारी डेसिमल वाले वैल्यू जो हैं वो कोडोमेन में पड़ी रह गई, किसी भी डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स की इमेज है ही नहीं। और जब है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि ये आच्छादक नहीं है। तो यही चीज़ हमें तर्क के माध्यम से हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं वही यहाँ पे लिखा है कि अब आच्छादक के लिए मैंने 1 तो सिद्ध कर दिया कि एकाकी नहीं है, 1 1 नहीं है। लेकिन आच्छादक के लिए, आच्छादक को भी कैसे सिद्ध करेंगे, ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक के लिए सह प्रांत के अवयवों 1.2, 2.8 इस तरह की जितने भी पॉइंट वाली वैल्यू होंगी के लिए प्रांत R में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। पूर्व प्रतिबिंब मतलब कि जैसे फंक्शन f2 = 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, ठीक। f2 = अगर 3 आ रहा है, इस तरह से वैल्यू आ रही है, तो जो 3 कहलाएगी वो 2 का प्रतिबिंब कहलाएगा। 3 जो है वो 2 का प्रतिबिंब कहलाएगा और 2 जो है 3 का पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। समझ गए। 3 जो है कोडोमेन का एलिमेंट्स होगा, रेंज का एलिमेंट्स होगा, और 2 जो है डोमेन का एलिमेंट्स होगा। तो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इमेज कहलाते हैं, रेंज के एलिमेंट्स इमेज कहलाते हैं, और डोमेन के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो प्री इमेज कहलाते हैं, पूर्व प्रतिबिंब। तो वही चीज़ कि आच्छादक के लिए सह प्रांत के अवयवों ये और ये के लिए प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह फ्रॉम R to R आच्छादक भी नहीं है। प्रूव हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो तो हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जितने इंपॉर्टेंट हैं, जितने कुछ डिफिकल्ट टाइप के हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। बाकी जो सिंपल है वो आप पे छोड़ रहे हैं, आप अपने से उसको सॉल्व कर लीजिए। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से मैनी 1 सिद्ध किया जाता है, 1 1 सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं, किस तरह से ऑन-टू प्रूव करते हैं। धीरे धीरे कुछ कॉन्सेप्ट बनने लगा होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन f(x) = x mod of x। फंक्शन की वैल्यू जो है आएगी, x की जो इमेज आएगी वो mod of x होगा, mod लगा है। अर्थात अब इसमें कोई भी वैल्यू लीजिए, चाहे नेगेटिव लीजिए, पॉजिटिव कुछ भी लीजिए, उसके लिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। तो वही कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फंक्शन f(x) = mod of x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन जो कि
रियल नंबर से रियल नंबर के लिए है, न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। जहाँ mod ऑफ x जो है ये बराबर होगा x के यदि x धन पूर्णांक होगा या फिर शून्य होगा, और बराबर होगा ऋण के यदि वह ऋणात्मक होगा। अर्थात यह फ्रॉम r टू r इस तरह से होगा कि f(x) तब पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू तब पॉजिटिव होगी जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और तब निगेटिव होगा जब x जो है 0 से छोटा होगा। ये चीज़ तो सब जानते हैं, सिंपल है कि जितने भी 0 से छोटी वैल्यू होंगी निगेटिव में आएंगी, जितनी भी 0 से बड़ी होंगी या 0 होंगी उसको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, तो अगर इनका अगर हम माड निकालेंगे, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, सबका पॉजिटिव आएगा। ठीक, वही चीज़ सिद्ध करना है कि इस तरह का जो फलन परिभाषित है वो न तो एकाकी है और न आच्छादक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एकाकी के लिए इस तरह से प्रतिचित्रण के माध्यम से देखते हैं। समुच्चय R से R के लिए कोई फलन या परिभाषित किया गया है। कैसे है कि R में जितने एलिमेंट्स होंगे आप जानते हैं, निगेटिव होंगी, पॉजिटिव होंगी, और क्या बोलते हैं कि पॉइंट वाली भी वैल्यू होंगी, इसमें भी होंगी जो चीज़ वही सेम इसमें होंगी। तो देखिए अब समझ में आएगा। यहाँ से जो है एक फंक्शन f परिभाषित किया गया है। तो फंक्शन f जो है वो इस तरह से कि f(x) इक्वल टू mod ऑफ x। ठीक, तो अब ये बताना है कि क्या ये एकाकी है, क्या ये आच्छादक है, क्या ये बहुएक क्या है, देखते हैं। रियल नंबर में तो ये सारी संख्याएं आएंगी। ठीक, इधर सेम वही चीज इधर होगी। अब देखिए, इसका मतलब कि अगर हम ये डोमेन होगा और ये कोडोमेन, ठीक, तो कह रहा है कि अगर डोमेन के हम एलिमेंट्स 2 लेते हैं, -2 लेते हैं, अगर डोमेन के -2 वाला एलिमेंट्स लेते हैं तो इसके लिए जब हम फलन की इमेज निकलेगी तो क्या निकलेगी, f(-2) इक्वल टू mod ऑफ -2, और mod ऑफ -2 इक्वल टू क्या होगा, mod ऑफ -2 इक्वल टू निकल के आएगा 2, क्योंकि सारी पॉजिटिव मापांक हो जाएगा, 2 निकल के आया। जब 2 निकल के आया तो अर्थात -2 की प्रतिबिंब हमें 2 निकल के आई, और साथ ही साथ 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, f2 निकालिए, कितना आएगा mod ऑफ 2, और mod ऑफ 2 वही 2 निकल के आएगा। तो 2 की वैल्यू भी हमें 2 निकल के आ गई। अब देखिए -2 के लिए भी इमेज 2 आ रहा है, 2 के क्या होगा, -2 के लिए भी हमें 2 वैल्यू आ गई इमेज, और 2 के लिए भी 2 इमेज आ गई। अब हमें और ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इतने से एक बोल देंगे कि ये एकाकी नहीं है, क्योंकि डोमेन के 2 एलिमेंट्स की कोडोमेन में सेम इमेज आ गई, तो फिर ये क्या है, एकाकी नहीं है। ये तो हुआ एकाकी के लिए। आच्छादक के लिए भी देख लीजिए। आच्छादक के लिए क्या होता है कि आच्छादक के लिए कोडोमेन के एलिमेंट्स लेते हैं। कोडोमेन के आप ऐसा कोई एक एलिमेंट दिखा दीजिए कि जो कोडोमेन में हो और उसकी प्री इमेज डोमेन में ना हो। अगर इस तरह से आप दिखा देते हैं तो फिर आप ये बोल देंगे ये आच्छादक नहीं है। आपको सिर्फ एक ऐसी वैल्यू दिखा देना होता है कि कोडोमेन में है बट उसकी प्री इमेज जो है वो डोमेन में नहीं है, तो फिर वो आच्छादक भी नहीं होगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव वाली जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4, उन सब के लिए तो डोमेन में
प्री इमेज अवेलेबल होगा, दो इमेज होगा, एक एक नहीं दो होंगे। 2 के लिए -2 है, 3 के लिए -3 और 3 मिलेगा, 4 के लिए -4 और 4 मिल जाएगा। लेकिन कोडोमेन की जितनी निगेटिव वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू, इसके लिए क्या डोमेन में कोई एक जो है वैल्यू मिल जाएगी जो कि निगेटिव वैल्यू का प्री इमेज हो? तो आप कहेंगे नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि -1 -2 जो है इस तरह से संसार की किसी भी संख्याओं का मापांक नहीं होता है। कुछ भी संख्या ले लीजिए, अगर उसका मान निकालेंगे तो उसका निगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। तो जब कभी नहीं आएगी तो इसका मतलब ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो गई? छूट गई। ये सारी की संख्याएं जो हैं रेंज बनने में छूट गई, रेंज होगी ही नहीं, अर्थात इमेज होगी ही नहीं, किसी भी डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स की इमेज नहीं होगी, अर्थात ये भी क्या है? आच्छादक नहीं है। तो इसको किस तरह से हम तर्क के द्वारा इसको हम लिखेंगे, तो देखते हैं सॉल्यूशन। चूँकि ये फ्रॉम आर टू आर जो है ये तो वही चीज़ है और फंक्शन इस तरह से परिभाषित है, ठीक। तो मान लीजिए कि x1 और x2 दो अलग अलग डोमेन में अवयव हैं। डोमेन R में दो अलग अलग अवयव x1 और x2 हैं, जिनके लिए हम ये चेक करेंगे कि f(x1) = f(x2) अगर हम निकालें तो दोनों संख्याएं भी सेम हो जाएं, तब तो जो है क्या होगा? एक ही फलन होगा। अर्थात जब दो इमेजों को, ये इमेज है ना, प्रतिबिंब ना है f(x1) और f(x2), जब दो प्रतिबिंब को हम बराबर लेकर चलें और उनके पूर्व प्रतिबिंब भी बराबर आ जाएं तो वो एकाकी सिद्ध हो जाता है। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं। हम x1 और f(x2) लेकर चल रहे हैं, इसका मॉडुलस आ गया मॉड ऑफ x1 और मॉड ऑफ x2, इनका वैल्यू लिख दिए तो ये आ गया। तो जब ये आ गया मॉड x1 और मॉड x2 आ गया, तो अब आप देखिए इस मॉड में हम दो संख्याएं रखते हैं। यदि x1 बराबर -1 और x2 बराबर 1, x1 बराबर -1 और x2 बराबर 1 लेते हैं, तो मॉड ऑफ x1 और मॉड ऑफ -1 और मॉड ऑफ 1 जो है एक निकल के आ रही है, 1 और 1, जबकि होना क्या चाहिए था? इन दोनों को अलग अलग होना चाहिए था, ठीक। अर्थात x1 और x2 इज नॉट इक्वल। x1 और x2 जो है जब एक मिनट, हमने दो संख्याएं अलग अलग ले करके चली, -1 और 1, और उसका मॉडुलस जब निकाल रहे हैं तो मॉडुलस सेम आ जा रहा है, 1 और 1 आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू जो आ रही है, इमेज जो आ रही है, वो दोनों बराबर आ जा रही है, -1 के लिए और 1 के लिए भी। और -1 और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, बट इनका प्रतिबिंब जो निकल के आ रहा है 1 और 1 वो बराबर है। वही चीज़ कि x1 एंड x2 इज नॉट इक्वल, अर्थात x1 एंड x2 इज नॉट इक्वल, बट f(x1) और f(x2) बराबर हो जा रहे हैं, बराबर एक आ जा रहे हैं। अर्थात एक जो है प्रांत का अवयव एक है, ये वाला जो है एक प्रांत का होगा, वो सारी सहप्रांत, एक सहप्रांत का अवयव है, ठीक। तो कह रहा है कि अर्थात एक जो है सहप्रांत का एलिमेंट्स एक है, प्रांत R के -1 और 1 का प्रतिबिंब है। एक जो है प्रांत के दो अवयव हैं, -1 और 1 का प्रतिबिंब है, इसलिए फलन ये जो है एकाकी नहीं है। सिंपल सी बात थी, बस इसमें कुछ नहीं, सिर्फ माइंड लगा के सिर्फ एक आपको स्टेटमेंट बनाना है कि कैसे कैसे स्टेटमेंट बना के कैसे कैसे आर्ग्यू करके तर्क दे करके हम उसको दिखा दें कि एकाकी नहीं है। बस मैथमेटिक्स आर्गूमेंट पे ही तो बेस्ड होती है, तर्क ही दिया जाता है। अब देखिए ये तो एकाकी हुआ, अब आच्छादक देखते हैं। आच्छादक के लिए सहप्रांत R के ऋण संख्याओं, सहप्रांत R के जो सहप्रांत R के इस सहप्रांत के जितने भी निगेटिव संख्याएं, ऋण संख्याएं -1 -2 के लिए
प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात यह जो है अक्षातक भी नहीं है। ठीक, अर्थात फलन जो है ना एकैकी है और ना अक्षातक। सिंपल था सारा। ठीक, तो वीडियो 1 घंटे की हो गई, काफ़ी लंबी। ठीक है, अब मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 1 के जो 2 पार्ट हैं इनको हम सॉल्व करवाए, और इससे जो है आप लोगों को अंदर एक समझ डेवलप हुई होगी कि किस तरह से हम जो है आगे क्वेश्चन को, चाहे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन हो चाहे फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन हो, कैसे हम उसको अपने से अपने लैंग्वेज में किस तरह से आर्गूमेंट देकर, तर्क दे करके, और उसको हम ये प्रूव करेंगे कि ये 1 है या 1 नहीं है, ऑन 2 है या ऑन 2 नहीं है, कैसे आप सॉल्व करेंगे। बस ये चीज़ आप ये समझ आपके अंदर डेवलप हो गई होगी। तो कोशिश कीजिए जितने क्वेश्चन हैं उसको आप अपने से सॉल्व करने के लिए। हालांकि हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो बाकी आप अपने से ट्राई कीजिए। उम्मीद है कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक, तो बस आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।